अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम यूट्यूब देखने वाले को मेरा सलाम और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज जिस टॉपिक के साथ मैं हाजिर हुई हूँ वो ये है कि क्या अगर औरत या मर्द हम स्त्री से पहले ठंडे पानी से अपनी शर्मगाह को धो ले तो इससे क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। तो चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक पे जाने से पहले मैं कहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हुए मैं ये कहूँगी कि अगर औरत अपनी शर्मगाह को हम बिस्तरी से कबल वॉश करती है, ठंडे पानी से धोती है, तो इसके क्या फ़ायदे होते हैं। अगर औरत हम बिस्तरी से पहले अपनी शर्मगाह को धो लेती है ठंडे पानी से, तो होता ये है क्योंकि औरत के बहुत से हार्मोन्स जब वो हम बिस्तरी के लिए तैयार हो रही होती है तो इकट्ठे हो जाते हैं, जो कि एकदम से बहुत यकजा होकर गर्म हो जाते हैं, जिसका नुकसान मर्द को ये होता है कि जैसे ही वो दखूल करता है तो जल्द फारिग हो जाता है और मज़ा भी नहीं आता। और अगर इससे कबल औरत अपनी शर्मगाह को ठंडे पानी से धो लेती है तो उसके हार्मोन्स लेवल्स पे आ जाते हैं, जिससे फ़ायदा ज़्यादा मर्द को ये होता है कि औरत जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है और मर्द दखूल करते ही जैसे ही मर्द दखूल करता है 3 से 4 स्टॉक पे ही औरत डिस्चार्ज हो जाती है और मर्द ज़्यादा उसको मज़ा दे सकता है। और हज़रत उम्मे मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, औरत को चाहिए कि जैसे ही हम बिस्तरी के लिए वो एक दूसरे को तैयार करते हैं या होते हैं और इनका वक्त है जी हम बिस्तरी करने का या मूड बन चुका हुआ है हम बिस्तरी करने का, तो औरत को चाहिए कि एक साफ़ सुथरा कपड़ा अपने पास रखे। जैसे ही मर्द फारिग होता है तो उसको थमा दे ताकि वो अपनी शर्मगाह को साफ़ करे और इसके बाद औरत अपनी शर्मगाह को साफ़ कर ले। अगर कंफर्म है कि कोई गंदगी शलवार को नहीं लगी तो इसी शलवार में ही नमाज अदा हो सकती है गुस्ल के बाद। अगर कहीं थोड़ा सा भी डाउट है कि शलवार पर थोड़ी सी गंदगी मतलब मनी लग चुकी है तो फिर आप इससे नमाज अदा नहीं कर सकते। मर्द को भी चाहिए कि जैसे ही फारिग होता है तो अपनी सफाई कर ले, क्योंकि इस्लाम ही वाहिद वो मज़हब है जिसने सफाई पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है, क्योंकि सफाई नेफ्स से मान है। अगर आप ज़्यादा सफाई रखते हो तो इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसानात कोई नहीं। अब यहाँ पे मैं बताती ये चलूँगी, जैसे ही मर्द दखूल करने के बाद फारिग होता है और अगर अपनी वो नजासत साफ़ नहीं करता, इस रतूबत होती है, इसमें ख़ास एक रतूबत होती है जो नफ्स पर चिपक जाती है कुछ अरसे के लिए। अगर वो उसको वक्त पे साफ़ नहीं करता तो वो उसकी शरियानों को सुकरा देती है, मतलब सुकर जाती है शरियानें, क्योंकि जो नफ्स है वो बहुत सारी वेन्स को लेकर बना होता है। और जैसे ही हम बिस्तरी की ख्वाहिश पैदा होती है तो तमाम खून जो ज़्यादातर खून है वो नफ्स में चला जाता है, गर्जिश तेज़ हो जाती है, जिसकी वजह से अज़ूए ख़ास में तनाव आ जाता है। अगर इसके बरक्स मर्द अपनी सफाई नहीं रखता, जल्द गुस्ल नहीं करता या अपने नफ्स को साफ़ नहीं करता, वो रतूबत लगी रह जाती है, तो इससे क्या होता है कि आपकी शरियानें जो है वो सुकर जाती है। जैसे ही दौरान खून तेज़ होता है हम बिस्तरी के लिए तो उससे नफ्स में तनाव पैदा नहीं होता। इसका एक फ़ायदा ये है। और अगर औरत अपने शर्मगाह को टाइम टू टाइम धोती रहती है, मतलब जैसे ही हम बिस्तरी करनी है इससे पहले भी अगर ठंडे पानी से वॉश कर लेती है तो इसका ये होता है कि जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो लेवल्स पे आ जाते हैं। और जैसे ही हम बिस्तरी के बाद वो फारिग होती है और अपनी शर्मगाह को साफ़ कपड़े से साफ़ करने के बाद धो लेती है, तो इससे क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम जब आप हम बिस्तरी के लिए तैयार होते हो तो टाइम भी ज़्यादा लगता है और इन्जॉयमेंट भी ज़्यादा होता है। और अगर इसके बरक्स औरत गंदे कपड़े से अपना और अपने मर्द का नफ्स साफ़ करती है तो जितनी भी उसमें गंदगी होगी वो पेशाब की नालियों समेत अंदर चली जाएगी, जिसकी वजह से अंदर जाकर वो नुकसान ही देगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा टॉपिक पसंद आया होगा। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब